नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। तो महिंद्रा महिंद्रा के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि जिस खबर का इंतज़ार था, वो खबर आ ही चुके हैं। तो कौन-सा खबर है, उसके बारे में ज़रूर यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो, देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर हमेशा के लिए आ जाता हूँ तो यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने जो यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम जो यहाँ पे नेगेटिव दिखाया उसका कोई ना कोई तो कारण था। तो पहले से एक अंदाजा लगाया गया था कि इस तरीके से रिपोर्ट आ सकते हैं। तो उस रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पिछले दिनों में करीबन 2% तक नेगेटिविटी था। और 5 दिन के बारे में बात करूँ तो 5 दिन में करीबन 5% तक नेगेटिविटी कंपनी ने दिया है आपको। और मैं एक मंथ में तो 9% तक शेयर गिर चुके हैं, तो 9% तक गिरावट देखने को मिला है। और 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में पॉजिटिव ऑब्वियसली है, 5% तक पॉजिटिविटी रिटर्न दिया। 1 साल के बारे में बात करूँ तो 1 साल में आपको नेगेटिविटी रिटर्न दिया 3% तक। 5 साल में तो कंपनी ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव प्रॉफिट दिया 19%, 20% तक बोल सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम में आपको करीबन 3500% तक रिटर्न दिया। तो कंपनी में अच्छा खासा एक तेजी है, अच्छा खासा एक रैली है। सिर्फ यहाँ से गिरावट जो 2018 के बाद गिरावट हुआ, करीबन देखा जाए तो 60%, 60 टू 60 70% तक गिरावट हुआ। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था। पहले तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में 2018 के टाइम से ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यू हुआ था, वो है सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम। और तब से सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम चल रहा है, जो गाड़ियाँ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ उसके बाद कोरोना के लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके लिए भी एक प्रेशर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर 70% तक गिरावट हो गया था। क्या कंपनी खराब हो गया? कंपनी का बंद हो गया? नहीं बंद हुआ। फिर से देखिए कंपनी ने किस तरीके से रिकवरी किया। तो अभी लास्ट मैं रिकवरी देखूँ तो करीबन 181% का रिटर्न दिया। तो जिस तरीके से गिरा उससे डबल यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे चुके हैं। तो यही फायदा है अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करके रखने का। तो सबसे पहले जो न्यूज़ के बारे में और जो डेटा के बारे में आपको दिखाने के लिए आज की इस वीडियो बना रहा हूँ, उस डेटा को सबसे पहले दिखा देता हूँ। उस डेटा क्या है? कंपनी का सेल्स। ऑब्वियसली हर मंथ खत्म होने के बाद सेल्स का रिपोर्ट आ जाता है। ऑटो इंडस्ट्रीज में किस तरीके से सेल्स हुआ, उसका एक रिपोर्ट हमेशा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आज बात करूँगा इस कंपनी का सेल्स के बारे में। तो आज फर्स्ट मार्च है, तो फर्स्ट मार्च आज तो मार्केट बंद था। फिर भी देखिए मार्केट बंद होने के बाद भी कंपनी का जो रिपोर्ट है वो बीएसई और एनएसई में हम हमेशा अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि उसका रिपोर्ट कभी भी बंद नहीं होता। तो फर्स्ट मार्च में ही कंपनी का फेब्रुवरी मंथ में कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट रिजल्ट मतलब किस तरीके से सेल किया, उसका रिपोर्ट आ चुके हैं। तो चलो उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिटेल्स दिया है वो कंपनी का सेल्स है। आप यहाँ पे देखिए पैसेंजर व्हीकल सेल्स डोमेस्टिक फरवरी मंथ का 2022 का। तो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यूटिलिटी व्हीकल, कार एंड वैन्स। तो सबसे पहले बात, कंपनी फोर व्हीलर वो भी पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं। तो उनमें और साथ ही साथ कंपनी यूटिलिटी व्हीकल भी बनाते हैं और वैन भी बनाते हैं। तो जितने सारे प्रोडक्ट्स है इसका। तो कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर 2020 मतलब इस सालों के फरवरी मंथ में करीबन 27,500 यूनिट बेचे हैं, टोटल यूटिलिटी व्हीकल। और पिछले सालों में था 15,300, मतलब एक जबरदस्त यहाँ पे तेजी देखने को मिला। 79% का तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिला, मतलब 79% ज़्यादा सेल्स बढ़ चुके हैं। देखिए सेल्स जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए फायदा देखने को मिलेगा। तो यूटिलिटी एंड के अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ। उसके बाद देखिए कार एंड वैन। तो कार प्लस वैन देखा जाए तो करीबन 112 यूनिट बेचे हैं इस मंथ में, मतलब फरवरी मंथ में। और पिछले सालों में फरवरी मंथ में मात्र 11 गाड़ियां बेचे गए थे। तो यहाँ पे देखिए 918% का ग्रोथ। तो टोटल पैसेंजर जो व्हीकल है उनमें देखा जाए तो 27,600 टोटल। और पिछले सालों में था 15,300, करीबन 18% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो सबसे पहली एक पॉजिटिविटी सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं थ्री व्हीलर कितना सेल्स किया है। यहाँ पे तो बता रहा था डोमेस्टिक इतने सारे पैसेंजर व्हीकल है। अभी देख सकते हैं कॉमर्शियल व्हीकल
थ्री व्हीलर जितना सेल किया महिंद्रा में उसका रिपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए LCV 2, LCV 3.50, तो यहाँ पे थ्री व्हीलर बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो एक एक करके देख लीजिए। LCV जो है वो 4000 सेल्स किया है। पिछले क्वार्टर में, पिछले सालों में था 1000, मतलब 245% का ग्रोथ हुआ। और LCV जो टू है, ये जो LCV जो टू है, इसका रिपोर्ट दिखा दूँ तो करीबन 15,400, और पिछले सालों में था 7,400, मतलब 100% से भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुआ। LCV 3.5 का जो है वो 687 यूनिट, और पिछले साल में था 581, और टोटल कुल मिलाकर 18% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। थ्री व्हीलर के बारे में बात करूँ तो 3800, और पिछले सालों में था 2300, और टोटल 62% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक यहाँ पे ग्रोथ है इस सालों में। टोटल एक्स कंपनी ने देखिए एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा किया। अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने एक्सपोर्ट भी किया। करीबन देखा जाए तो 2814 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट किया है, और पिछले सालों में था 1827, करीबन 50% ग्रोथ देखने को मिला। तो सारे के सारे पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या फिर भी कंपनी ने का सेल्स का ग्रोथ हुआ? देखिए मैं आपको समरी दिखा देता हूँ। तो कुल मिलाकर जो डोमेस्टिक है, फाइनेंशियल ईयर 2020 में और फाइनेंशियल ईयर 2021 में फरवरी का जो टोटल यहाँ पे देखिए फार्म इक्विपमेंट सेक्टर समरी, तो फार्म इक्विपमेंट सेक्टर समरी जो डोमेस्टिक गाड़ी है वो करीबन 30% सेल्स डाउन हो चुके हैं, मगर जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो यहाँ पे 56% तक ग्रोथ हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। तो कुल मिलाकर टोटल जो यहाँ पे फिगरेशन देखने को मिला, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी है। 27% का यहाँ पे कंपनी ने सेल्स को डाउन किया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में भी, पिछले मंथ में भी आपको मैं वीडियो बना के दिया था, तब मैं इसको डेटा आपको दिखाया था, तब भी कंपनी का सेल्स को डाउन में था, अब भी सेल्स को डाउन में है। तो देखा जाए तो फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में तो जरूर बताऊंगा। तो फिर भी क्या कंपनी का जो सेल्स यहाँ पे जो परफॉर्मेंस हुआ कोई खराब नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप जो कंपनी का मतलब सेक्टर वाइज, सेक्टर नहीं, गाड़ियों वाइज जितने सारे गाड़ियां हैं उसके मतलब परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स कंपनी ने किया है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए? ऑब्वियसली बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी से एक है महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड, क्योंकि कंपनी करीबन 98,000 करोड़ पहुंच चुके हैं, 1 लाख टच करने वाले हैं। कंपनी का प्राइस रेंज अभी आपको सस्ते में मिला है, क्योंकि कंपनी एक बार स्प्लिट भी किया है। क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया था और उसको स्प्लिट किया, तो अभी 5 रुपया फेस वैल्यू देखने को मिला है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 47, मगर इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 18, मतलब कितना लो लेवल में कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी का एनुअल इनकम जो है वो 1800 है, और कंपनी का डेप देखिए 78,800, मतलब 1.83% का डेप। तो कंपनी का कर्जा भी जबरदस्त है। कर्जे के लिए कंपनी को अच्छा खासा इंटरेस्ट पे भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे खुद देख लीजिए, प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 19% प्रोमोटर के होल्डिंग है, और प्रोमोटर ने खुद का शेयर 0.6% शेयर को प्लेजिंग करके रखा। प्लेजिंग मतलब गिरवी रखा है। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी के हाथ में करीबन 13,200 करोड़, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 43.5%। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के, कंपनी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो भी पैसेंजर कार बनाने वाला कंपनी, क्योंकि मारुति सुजुकी नंबर 1 है, क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो मारुति सुजुकी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़, 2,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, मगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 98,000 करोड़। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि देखिए क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे, देखिए क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट को ग्रोथ किया है, अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, इंटरेस्ट भी पे किया, टैक्सेस भी पे किया, एक्सपेंस भी किया, सारे के सारे प्लस माइनस करके कंपनी देखिए इंटरेस्ट किस तरीके से पे कर रहा है। अच्छा खासा इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ रहा है। हाँ, सेल्स भी कंपनी ने जबरदस्त कर रहा है, इस चीज को भी तो आपको देखना चाहिए। कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी एक लिमिटेड पीरियड में है, तो इसीलिए कंपनी के हाथ में पैसा आता है, और कभी भी आज तक कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। हाँ, 2020 में कोरोना के सिचुएशन में टोटल लॉकडाउन था, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इसीलिए इसका प्रेशर एक थोड़ा सा देखने को मिला, फिर भी उस टाइम में भी कंपनी ने लॉस नहीं किया। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। आप कहेंगे सर इस कंपनी में तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिला। 10 साल में करीबन 9%, 5 साल में 4%, 3 साल में 7%, तो इस तरीके से रिटर्न आपको देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से
आप रिटर्न के चक्कर में अगर इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, मतलब रिटर्न कम मिल रहा है तो इसलिए आप निवेश करने करने के लिए थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो आप खुद ही देख लीजिए, प्रोमोटर के पास तो मात्र 20% तक होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफआईएस 38%, डीएस कितना 27%। इंस्टीट्यूशन इतना माल उठाने के लिए तैयार है, तो आप खुद नहीं क्यों नहीं उठा रहे हैं मुझे पता नहीं। फिर भी देखिए पैसा आपके है, आप कहेंगे सर मैं इस कंपनी में क्यों निवेश करूँ? मुझे तो इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली आप इस कंपनी को मतलब बाहर रख सकते हैं आपका पोर्टफोलियो से। मगर मैं कहूँगा आपको इस कंपनी में फ्यूचर में अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी ज़बरदस्त काम करने वाला है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप आप सभी जानते हैं बहुत बड़ा कंपनी है। तो इसी कंपनी के बारे में मैं आज बात करने वाला था, और सेल्स रिपोर्ट भी मैं दिखा चुका हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी में आप निवेश करके रखे हैं, टॉप टॉप लेवल में है कि थोड़ा सा डाउन होने के बाद आपने खरीदारी की है, तो ज़रूर होल्ड करिए। और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो किसी भी टाइम में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देख के निवेश करना है, कंपनी का रिटर्न देख के नहीं। रिटर्न तो ज़रूर चाहिए, रिटर्न नहीं मिलेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदे के बारे में बात करूँ तो कंपनी के फ्यूचर का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, तो इस कंपनी के ऊपर आप जा सकते हैं। बाकी आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।